नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बरेला में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 मजदूरों की मौत। चाकूबाजी का मामला, आदतन अपराधियों पर एनएसए की मांग। कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी। बरेला हिट एंड रन, 5 मौतों के बाद उबाल, परिजनों का धरना। और एक शाम, समाज के नाम में प्रतिभा और एकता का भव्य संगम। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेला थाना क्षेत्र में हाईवे टोल के पास तेज रफ्तार व्हाइट रेनो कार मजदूरों को कुचलते हुए निकल गई। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या 5 हो गई। पुलिस ने हादसे में शामिल वाहन की पहचान कर ली है और कार दीपक सोनी के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है। बरेला थाना क्षेत्र में हाईवे जो टोल है उसके वहां पर कल एक घटना घटित हुई, जिसमें व्हाइट रेनॉल्ट गाड़ी आकर सीधे मजदूरों के ऊपर चढ़ गई थी। इसमें 13 लोग कल घायल हुए थे, 2 की मौके पर डेथ हो गई थी, 3 क्रिटिकल बताए जा रहे थे। रात में 3 की भी डेथ हो गई। ऐसे कुल 5 कैजुअलिटी सामने आई है और गाड़ी का पता लगा लिया गया है। गाड़ी दीपक सोनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर MP20XB 1460 है। सिहोरा से उठाई हुई गाड़ी है। शीघ्र ही इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेला क्षेत्र में हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिससे पूरे जिले में शोक का माहौल है। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद से आरोपी चालक फरार है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दूसरे दिन मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी, मुआवजे और सड़क सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग की। ये जो कल दोपहर में जो घटना घटी है, NHI में काम करने वाले हमारे जो आदिवासी बहनें थी, वो यहाँ पे काम कर रही थी। जो रोड चालू थी, यहाँ पे NHI की सबसे बड़ी गलती है। चालू रोड में उनको काम करवाया जा रहा था। हाईवे में हमारे 16 बहनों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई, जिसमें से 5 लोग मृत हो गए। और हमारी मांगे हैं कि जो मृतक परिवार है उसको 25 लाख की राशि दी जाए और साथ में उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं अभी उनको 10 लाख की राशि और तत्काल अच्छे जगह में उनका इलाज होना चाहिए। हम यही मांग के साथ में हम पूरे ग्रामवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं पुष्पा मरकाम जिला सदस्य हूँ विजयनाडी ब्लॉक से, और ये जो घटना हुई है बमहोरी गांव से, अभी और सूचना मिला है कि एक व्यक्ति और ख़त्म हो गया। 6 लोगों का मृत्यु हुआ है और एक परिवार से सास बहू दोनों ही ख़त्म हो गए। और ये इसका तो भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी और कभी नहीं हो पाएगा इसके। और बहुत बड़ी घटना हुई और मेरे लाइफ में तो मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रही हूँ। और हमारा ये कहना है कि हमारे मजदूरों को उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो अभी राशि देना चाहिए था, जैसे हमारे पंचायत में 262 रुपये मिलता है, 66 रुपये मिल रहा है, और यहाँ पता चल रहा है कि 230 रुपये दिया जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खेद है और हमारे भोले भाले आदिवासियों को शोषण किया जा रहा है। जबलपुर में स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वच्छ जल क्रांति अभियान के तहत अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक पाठक ने नगर निगम पर गंदा पानी सप्लाई करने और पाइपलाइन व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए जबलपुर में सही दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। धरना नगर निगम की कार्यप्रणाली और महापौर के खिलाफ विरोध स्वरूप किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अध्यक्ष जबलपुर शहर के सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में स्वच्छ जल क्रांति अभियान चल रहा है, जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रोज एक अलग अलग प्रकोष्ठों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में धरना चल रहा है। नगर निगम की भ्रष्ट सरकार और दोगले महापौर के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो हमें स्वच्छ जल नहीं दे पा रहे हैं, स्वच्छ वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। इंदौर की त्रासदी को देखती है, जबलपुर में आप
उन सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, नल को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, पाइपलाइनों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, हमें गंदा पानी परोस रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू किया है और हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से अच्छा और स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध किया जाए, जिससे कहीं कोई जन हानि न हो पाए। आज हम लोगों का चौथा दिन है, अभी हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभिषेक पाठक, ब्लॉक अध्यक्ष। घमापुर थाना क्षेत्र में 9 जनवरी को पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि ऐश्वर्य नाहिर और पुष्पराज सिंह राजपूत ने जातिगत गाली गलौज कर मोहित समुद्रे पर चाकू से 7 बार वार किए। घटना में मोहित गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने दोनों आरोपियों को आदतन अपराधी बताते हुए उनके खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। मैं मोहित समुद्रे की मम्मी हूँ। मेरे बेटे को उन लोगों ने 8 घाव मारे हैं। ऐश्वर्य नाहर है, उनके दादा का नाम है राजेंद्र नाहर, बाप का नाम है सुभाष नाहर। इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। हम लोगों को दहशत है, बच्चे हमारे आते जाते टाइम बे टाइम और लोग खड़े रहते हैं, लड़के बच्चे उनके कॉलेज के लड़के खड़े रहते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, गाड़ी हटाओ बीच में गाड़ी खड़ी है, कोई बोलता गाड़ी तो लड़ाई करते हैं लोग गाड़ी के लिए। गाड़ी हटाइए वहां से। हमारा नाम इंदिरा समुद्र है। ये 14 दिसंबर को एक घटना हुई थी। पड़ोसियों के बीच में एक असामाजिक तत्व है, वहां पर हमारे झंडा चौक स्थित एक क्षेत्र है, वहां पर पड़ोसियों के झगड़ा होने पर यहाँ घमापुर थाने में जब आए तो पुलिस द्वारा उन लोगों को समझौता करा के बिना कार्रवाई करे पीड़ित परिवार को यहाँ से भगा दिए थे। इसी से अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था ऐश्वर्य नाहिर, उसका हौसला बढ़ा, उसको बल मिला। उसने 9 दिसंबर को उसने मोहित समुद्रे पर 9 जनवरी को उनने मोहित समुद्रे पर एक जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसको 8 चाकू लगे और बुरी तरह से वो घायल हो गया। और आज भी वो उसकी ऐसी परिस्थिति है कि वो चल नहीं पा रहा है। पहले उसको मुलायजे के लिए विक्टोरिया भेजा गया, विक्टोरिया से फिर मार्बल सिटी से हालत इतनी खराब थी कि उसको हम लोगों को परिजनों को पीड़ित परिवार को मेडिकल में भर्ती कराना पड़ा। आज हम लोग यहाँ पर घमापुर थाने आए हैं, सभी लोग समाज के सुदर्शन समाज के सारे लोग हैं। मैं एक बात मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को मीडिया को बताना चाहता हूं कि अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति रहता है उसका कोई समाज नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की कड़ी निंदा करना चाहिए। जैसा आज ऐश्वर्य नाहिर ने, उसके साथियों ने यहाँ पर पुष्पराज सिंह एक लड़का है उसमें राजपूत और एक लड़का और है, ऐसे 2-3 लोग हैं। तो ऐसे लोगों को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये समाज के लिए गंभीर बीमारी है। हमने आज घमापुर थाना प्रभारी जी से, मैडम जी से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग जो है समाज के लिए खतरा है। ये सारे लोग जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं झंडा चौक के, और एनएसए की कार्रवाई की मांग की है हमने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने मैडम से बोला है कि 10 दिनों के अंदर एनएसए की कार्रवाई कर हमको सूचित किया जाए, लिखित सूचित किया जाए। ऐसा ना होने पर हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें कुछ दिनों पहले मोहित समुद्रे नामक युवक के साथ में ऐश्वर्य नाहर और उसके एक साथी ने चाकूबाजी की थी, जिसमें अपराध 307 धारा का पंजीबद्ध कर उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उनको जेल भेजा गया। अभी वर्तमान में जेल में कार्रवाई सही हुई है। उसमें आगे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए लोगों ने मांग रखी है, तो उसमें बिल्कुल उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और हम उसको निकलवा कर आगे वो भी उचित कार्रवाई होगी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करवा। जायसवाल समाज महिला मंडल जबलपुर द्वारा युवराज होटल विजय नगर में आयोजित एक शाम समाज के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान सहस्त्रबाह के चित्र पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने नृत्य, रैंप वॉक और जायसवाल गॉट टैलेंट के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने स्वादिष्ट ब्रेड व्यंजनों की प्रतियोगिता में अपने हुनर का परिचय दिया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। हमारे महिला मंडल जायसवाल समाज जबलपुर के जो 26 जनवरी का हमारा कार्यक्रम रहता है, उसके पहले एक हम लोग ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये युवराज ग्रैंड होटल जो अपने विजयनगर में यहाँ पर प्रस्तुति चालू है और बहुत ही अच्छा हमारे सभी जो कंटेस्टेंट है, चाहे बच्चे से लेके लेडीज़ से लेके चाहे हमारे सभी कपल डांस और सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक जायसवाल समाज के हमारे द्वारा आयोजित किया गया। हमारे जायसवाल समाज के अध्यक्ष केशव जायसवाल जी
के मोटिवेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आज हमारे बीच में रखा गया है और महिला मंडल ने बहुत ही अच्छे से कम समय में आज एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, जिसके लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हमारे सभी जायसवाल समाज के चाहे अध्यक्ष हो, हमारे जो युवा साथी हो, चाहे महिला मंडल हो, वरिष्ठगण हो, सभी ने आज बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और इसमें रैंप वॉक की प्रतियोगिता, गायन की प्रतियोगिता और डांस की प्रतियोगिता और व्यंजन की प्रतियोगिता खासकर रखी गई है, जिसमें सभी महिलाओं ने और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज हमको आयोजित करने का मौका दिया गया है। आप नाम बताइए। मेरा नाम विशाल जायसवाल, सहसचिव जायसवाल समाज जबलपुर। जायसवाल समाज महिला मंडल के द्वारा आज युवराज होटल विजयनगर में एक सांस्कृतिक रंगारंग मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए व्यंजन, रैंप वॉक, जायसवाल गॉट टैलेंट ये कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए डांस है, रैंप वॉक है और इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम हर वर्ष हमारे मिलन समारोह के 26 जनवरी के पूर्व महिलाओं एवं बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। आपका नाम? मैं श्रीमती विनीता राय, जायसवाल समाज महिला मंडल अध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।